चलिए तो निकालिए। तो पिछले दिन आप सीख रहे थे सेक्शन, कौन सा सेक्शन था? सी। चलिए सेक्शन सी निकालिए। शिव जी, क्लासरूम वाला वॉल्यूम कम कर दीजिए थोड़ा। चलिए देखें, पिछले दिन आप सीख रहे थे सेक्शन सी, जिसमें केवल एक ही प्रश्न बता पाए थे। तो अभी उससे आगे बढ़ते हैं, फिर आप होमवर्क करिएगा। हालांकि पहला भारी था थोड़ा, अब आगे आसान ही होगा। तो ये प्रश्न संख्या 137 से 141 शायद आप बनाए होंगे। कमेंट में पहले देखते हैं, लोग ऐप पर भी पढ़ रहे हैं। तो कोई भी नहीं बना है? नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा। तो सेक्शन बी शायद आप होमवर्क किए होंगे, कोई बात नहीं, इसको बता देते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क लास्ट में देख लेंगे। तो जरा देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया था। इसके बाद अगला प्रश्न पे आ रहे हैं, मिसलेनियस है, थोड़ा स्टैंडर्ड है। ना बने तो परेशान ना होएंगे। अगर बैंक का एग्जाम का तैयारी करते होंगे या यूपीएससी वगैरह का एग्जाम के लिए सी सेट का देना हो, तो पजल सीखना अनिवार्य है। और सीईटी लागू होगा तो सभी एग्जाम के लिए अनिवार्य हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लिखा PQRST और यू एक बस में यात्रा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लिखा है कि ये एक परिवार के सदस्य हैं। कह रहा है PQRST और यू एक बस में यात्रा कर रहे हैं। इनमें दो रिपोर्टर, करा इसमें दो रिपोर्टर, दो टेक्नीशियन और करा एक फोटोग्राफर और करा एक राइटर हैं। अब आगे लिखा फोटोग्राफर पी का विवाह एस से हुआ है। करा फोटोग्राफर पी का विवाह एस से हुआ है। ये पेशे से फोटोग्राफर है और कह रहा इसका विवाह
एस से हुआ। फोटोग्राफर पी का विवाह एस से हुआ, जो कि एक रिपोर्टर है। ये रिपोर्टर है। हो गया। आगे ये सेंटेंस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। राइटर का विवाह क्यों से हुआ है? कोई पेशे से राइटर है, करा राइटर का विवाह क्यों से हुआ है? कोई पेशे से राइटर है, परंतु ये कौन है मालूम नहीं है, और करा राइटर का विवाह क्यों से हुआ है? क्यों से? जिसका पेशा यू के समान है। तो किसका पेशा यू के समान है? राइटर का विवाह क्यों से हुआ? जिसका पेशा यू के समान है, यानी क्यों का पेशा यू के समान है ना, हाँ या ना? तो आप बोलिए क्यू और यू का पेशा समान है, तो क्यू का जो पेशा है वही पेशा यू का भी है। ये दोनों सेम सेम है भाई, ये दोनों सेम है, दोनों का पेशा समान है। अब कह रहा है कि पी आर क्यू एस दो विवाहित जोड़ा है, जिनमें से किसी का भी पेशा समान नहीं है। तो चार लोग हैं विवाहित, तो कह रहा है पी क्यू आर एस से दो विवाहित जोड़ा है, चार व्यक्ति है, दो विवाहित जोड़ा बना, इनमें से किसी का भी पेशा समान नहीं है, यानी ये सभी का पेशा अलग अलग है। तब बोलिए यहाँ तीन नाम आ गया और कुल शादीशुदा चार लोग हैं, जिसमें बोलिए पी एस क्यू, तो बच गया कौन? तब बोलिए यहाँ पर आर हो जाएगा, और कह रहा है पेशा सबका अलग अलग है, किसी का समान नहीं है, तो इन दोनों का एक समान है। तो हम बोले कि अब बोलिए यहाँ पर रिपोर्टर कैगो है? रिपोर्टर कैगो है? तो दो गो में एगो रिपोर्टर हो गया, तो ये तो रिपोर्टर नहीं होगा। बोलिए टेक्नीशियन, तो आप बोलिए है कै तरह का यहाँ प्रोफेशन? प्रोफेशन कुल एक दो तीन चार ही तरह का ना है, तो चार तरह है, तो इधर कोई समान है ही नहीं, सबका व्यवसाय अलग अलग है ना। तो जब सबका अलग है, तो एक फोटोग्राफर, एक रिपोर्टर, एक राइटर हो गया, तो सब अलग अलग है, तो ये कौन होगा? तो बोलिए यहाँ पर फोटोग्राफर भी हो गया, रिपोर्टर भी हो गया, राइटर भी हो गया, तो एक और बचा क्या? नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या घिचिर पिचिर कर रहे हैं? हम बोले कि पेशा है कै तरह का? बोलिए नहीं निकल रहा है। चार तरह का है ना, जिसमें तीन को दिख रहा है, तो एगो बचा, वही ना चौथा होगा, हाँ या ना? तब बोलिए ये क्या होगा? तो ये होगा आपका टेक्नीशियन। लगता आप लोग पजल पढ़ते पढ़ते सठिया गए। तो ये टेक्नीशियन है, तो ये भी क्या होंगे? तो हम इक्वल लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर अब लिखे की जरूरत ना है, चलिए लिखे देते हैं, अब आगे भी पढ़ देते हैं। कह रहा है यू आर का भाई है, यू के बारे में कह रहा है कि यह आर का भाई है। कौन है? यू। कह रहा है यू आर का भाई है, तो अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये टेक्नीशियन है ना, तो यू भी क्या होंगे? टेक्नीशियन। तो ये हो गया टेक्नीशियन, ठीक है। बोलिए टोटल सदस्य है कैगो? 6 गो में यहाँ पर पे क्यू आर एस आ गया, बचा कौन? टी बचा। बोलिए सबका प्रोफेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो बोलिए टेक्नीशियन 2 गो, ये खत्म हो गया। बोलिए फोटोग्राफर एक ही गो है, खत्म हो गया। राइटर एक ही गो है, खत्म हो गया। बचा कौन? रिपोर्टर में एक है, तो एक ही गो बचेगा ना। तो अब जल्दी से इसको हम बोल देंगे कि ये रिपोर्टर है, हाँ या ना? रिपोर्टर है, ठीक है। अब बोलिए इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ है,
अभी और एक बार पढ़ देते हैं, एक बार और क्लियर करने के लिए पढ़ देते हैं, सब अब हटाइए। चलिए एक बार पढ़ दो। PQRSTU एक बस में यात्रा कर रहे हैं, इसमें 2 रिपोर्टर, 2 टेक्नीशियन, 1 फोटोग्राफर, 1 राइटर है। फोटोग्राफर P का विवाह S से हुआ, जो कि एक रिपोर्टर है, इससे लिंग निर्णय नहीं हुआ। राइटर का विवाह Q से हुआ, जिसका पेशा U के समान है। राइटर का विवाह Q से हुआ, जिसका पेशा U के समान है, यानी ये दोनों U के समान है। अब आगे कह रहा है PRQS 2 विवाहित जोड़ा और इसमें किसी का भी पेशा समान नहीं है। तो जो विवाहित है इसमें सब अलग अलग है। U R का भाई है। U के बारे में कह रहा है कि R का, आप बोलिए यहाँ पर इसमें से किसी का भी लिंग निर्णय नहीं हुआ है, हाँ या ना? तो बोलिए इसमें पुरुष कौन है, यह आता पता नहीं है। कोई बात नहीं, आंसर दीजिए। करा आर यू से किस प्रकार संबंधित है? यू में से लग गया तो संबंध किसका बताना होगा? आर का। तो बोलिए अब हम बोले संबंध आर का बताना है, तो आर है जो यू का क्या है? कैसे क्लियर है? क्लियर है? तो यहां क्या देंगे? निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, हाँ या ना? लिंग निर्णय नहीं ना है। अब कोई जरूरी है कि महिला हो तो इसका भाई नहीं होता है? कोई जरूरी है कि शादीशुदा तो पुरुष से हो? एक इसमें पुरुष है, एक महिला है। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पतियों का जोड़ा है? तो पति का जोड़ा, तो अब पति एक इसमें है, एक इसमें, लेकिन इसमें कौन है ये क्लियर नहीं है। तो आंसर क्या देंगे? निम्नलिखित में से कौन सा टेक्नीशियनों का जोड़ा? टेक्नीशियन एक है Q और एक है U। Q और U, तो ये हो जाएगा ना, Q और U। ये निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाहित जोड़ा है? तो एक विवाहित जोड़ा, विवाहित जोड़ा तो पता चल ही सकता है ना। तो एगो PS है, एगो RQ है, जो ऑप्शन में होगा। तो PS नहीं है, PS नहीं है। बोलिए RQ है, RQ है, तो आंसर हो गया ना। करा निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टरों का जोड़ा है? तो रिपोर्टर S है और एक T है, S और T, तो S और T है, हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए छापिए जल्दी से। रीजनिंग पढ़ रहे, दिमाग तेज करिए। ये कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ऑड, यही सब रीजनिंग का मतलब नहीं होता। रीजनिंग का असली मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, मिटा दूं? चलिए एक आंख और जोर लगाते हैं, लगता है डबल कैरेक्टर का है शायद। हाँ डबल कैरेक्टर है, ये डबल कैरेक्टर है, थोड़ा भार पड़ेगा। 142 से 145, लेकिन डरना नहीं है। ये नीचे क्वेश्चन है, यहीं तक क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये लास्ट लाइन दिख रहा है, ठीक। चलिए तो जरा देखते हैं। डरना नहीं है, बनाने का प्रयास करना है, और बनाते बनाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यही चीज आपको बहुत आसान लगने लगेगा, इसलिए चिंता ना करेंगे। चलिए देखते हैं। PQRSTU
एस टी और यू एक समूह के 6 सदस्य हैं। परिवार के सदस्य नहीं है बल्कि समूह के सदस्य हैं, जिनमें से 3 पुरुष और 3 स्त्री हैं। 6 में से 3 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। अब कह रहे हैं इसमें 2 इंजीनियर, 2 वकील, 1 अध्यापक और 1 डॉक्टर है। ये लाइन यहाँ नहीं देते, एक ही है, सिंगल है, 1 डॉक्टर है। तो 2 2 4 1 5 है, 1 6 हो गया। पहला पॉइंट खत्म, उससे अब कोई लेना देना नहीं है, आपका काम हो गया। अब दोबारा उसको पलट कर देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, टी, पी और आर 2 विवाहित युगल हैं। 2 विवाहित युगल का मतलब 4 सदस्य होंगे और वो चारों सदस्य का नाम है क्यू, टी, पी और आर। तो अब बोलिए ये चारों है जो विवाहित है और इसमें से कोई भी व्यक्ति एक ही व्यवसाय में नहीं है। इसका मतलब यहाँ कै तरह का व्यवसाय है? 4 ही तरह का ना है। तो 4 तरह का व्यवसाय, चारों में से प्रत्येक अलग अलग हो ही रहा है। बाकी 2 गो है जो फिर आगे चला जाएगा, जो शादीशुदा नहीं है। तो कह रहा है कोई भी व्यक्ति एक ही व्यवसाय में नहीं है। टी जो कि नीले परिधान वाली अध्यापिका है, कारण नीले परिधान वाली अध्यापिका है, एक कथई परिधान वाले पुरुष वकील के साथ विवाहित है। तो जरा यहाँ समझिएगा क्या बतियाने में लगल है, खोपड़िया फोड़ देंगे। देखिए इसका व्यवसाय और पसंदीदा रंग की बात हो रहा है। तो देखिए इस लाइन को हम फिर से पढ़ रहे हैं। टी जो कि नीले परिधान वाली अध्यापिका है, टी अध्यापिका है, महिला है। कह रहा है टी जो कि नीले परिधान वाले अध्यापिका है। हो गया। पसंदीदा रंग और प्रोफेशन भी दिया हुआ है। परिधान वाली अध्यापिका है, एक कथई परिधान वाले पुरुष वकील से। ये पेशा से वकील है और इसको पसंदीदा कलर है कथई और ये पुरुष है, परंतु कौन है ये हमें मालूम नहीं है। आप बोलिए यहां तक हो गया, यहां तक कहानी खत्म। दोनों पत्नियों के परिधान का रंग एक सा है। दोनों पत्नियों का, मेरा मतलब शादी का एक और जोड़ा है ना, शादी का एक और जोड़ा है। तो अब कह रहा है कि ये दोनों पत्नियों के परिधान का रंग एक समान है। इसका मतलब ये नीला है तो ये भी नीले ही होंगे। तो ये पत्नी है तो ये पति होंगे। तो कह रहा है दोनों पत्नियों के परिधान का रंग एक सा है और दोनों पतियों के परिधान का रंग एक जैसा ही है। इसका मतलब बोलिए ये भी हो जाएंगे कथई। ठीक है। अब बोलिए और दोनों पतियों के परिधान का रंग एक जैसा ही है। 2 व्यक्तियों के परिधान नीले हैं। 2 व्यक्तियों के परिधान नीला है। तो एक और कोई व्यक्ति है जो नीला वाला है, बगल में कहीं लिख देते हैं। एक और व्यक्ति के लिए अभी नीला बचा हुआ है। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों के परिधान नीले हैं, 2 के परिधान कथई है। अच्छा नीला वाला तो 2 गो हो ही गया ना, तो अब रफ में लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गो कथई है, 2 भी तो कथई वाला हो ही गया ना, 2 परिधान कथई है। जबकि शेष में से एक काला और एक हरी परिधान वाले है। तो अब बोलिए यहां तक सेंटेंस पूरा हो गया। तो एक बच गया काला और एक बच गया हरा। तो
तो 4 गो का यहाँ आ गया, 2 गो का पसंदीदा रंग यहाँ पर दिया हुआ है। पी एक पुरुष इंजीनियर है और उसकी बहन एस भी एक इंजीनियर है। तो कह रहा है कि पी एक पुरुष इंजीनियर है, तो बगल में लिखते हैं रफ में, तो जगह बचा नहीं, साइड में लिखते हैं। काला और हरा था ना, काला और हरा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी एक पुरुष इंजीनियर है, पी पुरुष है और ये इंजीनियर है ना, पुरुष इंजीनियर, और उसकी बहन एस भी एक इंजीनियर है। अब बोलिए इसके कोई बहन है जिसका नाम एस है और ये भी इंजीनियर है। अब एक सेकंड रुकिए, यहाँ समझने वाली बात है। टोटल शादीशुदा है क्या लोग? 4 लोग। चारों का व्यवसाय अलग अलग है ना, तब बोलिए जिसमें से एक इंजीनियर होगा ना, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 ही तरह के ना है प्रोफेशन, 4 तरह का प्रोफेशन है। यहाँ 4 लोग हैं और कोई रिपीट नहीं होगा, सबका अलग अलग है। इसका मतलब इंजीनियर तो एक उधर होगा ना, हाँ या ना? तो इंजीनियर तो यहाँ पर 2 गो दिख ही रहा है ना, 2 गो इंजीनियर है जिसमें दोनों इंजीनियर का नाम आया हुआ है ना। तो जिसमें से हम बोले एक इंजीनियर, तो इसी में से ना कहीं पर आएगा, क्योंकि 4 तरह का व्यवसाय है तो चारों का अलग अलग होना चाहिए। तो चारों अलग अलग होने के लिए ये जो 4 गो व्यक्ति है शादीशुदा, उसमें एक इंजीनियर होना जरूरी है। नहीं समझ रहे मेरे बात? समझ रहे हैं ना? तो बोलिए ये अध्यापक है, ये वकील है, तो बोलिए अब यहाँ पर पुरुष है जो इंजीनियर है, तो बोलिए पी यहाँ आएगा तो पी कहाँ जाएगा? और ये क्या होंगे? इंजीनियर, हाँ या ना? इसके बहन है कौन? एस। एस है जो बहन है और ये भी इंजीनियर है, हाँ या ना? इसको अब हटा दो, चलिए ठीक है। अब बोले इसका पसंदीदा रंग क्या है, ये हमें मालूम नहीं है। व्यवसाय तो मालूम है कि इंजीनियर हो गया, दिख नहीं रहा है अच्छा से, लाइए लिख देते। ये है इंजीनियर और इसका पसंदीदा रंग क्या है मालूम, तो ये चारों मालूम हो गया। तो अब इसका पसंदीदा रंग काला होगा, तो एक और कोई जो होगा उसका हरा होगा। लेकिन आगे पढ़ देते हैं। पी एक पुरुष इंजीनियर है और उसकी बहन एस भी एक इंजीनियर है। क्यू एक डॉक्टर है। क्यू के बारे में कह रहा है कि क्यू एक डॉक्टर है। तो रुकिए, 1 2 3 इंजीनियर, तो बोलिए चौथा प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर ही है ना। 4 गो प्रोफेशन अलग अलग, अध्यापक, वकील और बोलिए इंजीनियर है एक के गो ना डॉक्टर है। तो चारों प्रोफेशन 4 तरह का होना चाहिए, इसलिए हर हाल में यहाँ पर किसको लाना पड़ेगा? डॉक्टर को। और यहाँ क्यों आएगा? कह रहा है कि क्यों एक डॉक्टर है। अब बोलिए लोगों की संख्या है शादीशुदा वाला कै गो? 4 गो में बोलिएगा। टी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, बचा कौन? तो बोलिए यहाँ आर हो जाएगा, हाँ या ना? बोलिए 5 नाम आ गया तो एक नाम बचा कौन? तो बोलिए पी क्यू आर एस टी यू में बचा कौन? यू। तो चलिए यहाँ यू लिखते हैं। बोलिए यू का लिंग निर्णय हुआ है, पुरुष है कि महिला है, ये क्लियर है? क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। बोलिए टोटल सदस्य है क्या गो? 6 गो में बोलिए 2 गो महिला इधर, 1 महिला इधर, 3 गो महिला। महिला है क्या गो? तो 3 गो महिला दिख रहा है, 2 गो पुरुष, तो ये बचे जो क्या होंगे? तो ये लिंग निर्णय हो गया पुरुष। अब बोलिए पसंदीदा रंग काला और हरा बचा, तो इसके बारे में बोला जाएगा ये काला तो ये हरा, और अगर ये हरा तो बोलिए ये काला। ये क्लियर नहीं हुआ, हाँ या ना? अब थोड़ा सा और रुक जाइए। बोले इसका व्यवसाय मालूम, 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 तो एक बचा। तब बोलिए 2 इंजीनियर खत्म, 2 वकील में 1 वकील, 1 बचा कौन? वकील ही ना। तो ये क्या होंगे?
ये होंगे वकील। फिफ्थ, ये है वकील। हाँ या ना? सब ठीक है? बोलिए हाँ या ना। सब ठीक है। इसको थोड़ा साइड कर लेते ना तो अच्छा हो जाता। उधर आ गया, साइड करके देखें। पहले छाप लीजिए, नहीं तो भाग जाएगा तो गड़बड़ आ जाएगा। पहले छाप लीजिए, जल्दी से छापिएगा थोड़ा। क्या बनाने में डर नहीं ना लग रहा है? एक लिख रहा है शॉर्ट कर रहा है, दिमागे शॉर्ट कर रहा है। तो शुरू दिन बोले थे ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। नहीं, नहीं तो रीजनिंग 2 दिन कर देते हैं सिंपल वाला चीज, और 5 दिन इधर भारी वाला 7 दिन चला दे। नहीं, क्या बोले? हम रीजनिंग हमारे पढ़ाने का टाइम थोड़े रहता, अभी फ्री है तब ना हम पढ़ा दे रहे हैं। अब मैथ का होली के बाद फिर बैच आएगा, लेकिन अभी बैच आ रहा है मॉर्निंग में, शाम में हम फ्री रहेंगे। उसके फिर अगला महीना में दिक्कत हो सकता है, तो फिर टीचर हैं जो अपना पढ़ाएंगे। पजल हम खींच दे रहे हैं, और अगर बैच मिलेंगे तो सैटरडे संडे फ्री रहते हैं तो पजल हम पढ़ा देंगे, क्योंकि पजल सब लोग ज्यादा कुछ पढ़ाएंगे नहीं, एक दो एग्जाम्पल देंगे, खत्म हो गया। अभ्यास थोड़े इतना कोई पजल में मेहनत करेंगे। एक लिख रहे हैं सर रिप्लाई कीजिए, क्यू की जगह एस, क्यू की जगह एस क्यों नहीं आएगा? बकलोल ये सिस्टर है तो यहाँ एस क्यों आएगा? ये तो क्लियर आपका लाइन में एक जगह लिखे, एक जगह लिखा हुआ है पी एक पुरुष इंजीनियर और उसकी बहन एस है। तो जब बहन है तो यहाँ पर तो इसका शादी होना है, तो ये तो क्लियर है, तो यहाँ जो बचा उसी में नहीं आएगा। अब उनको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यू क्यों नहीं आएगा, तो इसलिए नहीं आएगा कि क्यों एक डॉक्टर है, तो पेशा 4 गो ही है ही, और चारों का अलग अलग होना चाहिए। तो डॉक्टर को अगर इधर रख देंगे तो बोलिए डॉक्टर जब इधर आ जाएगा तो ये 3 ही तरह का पेशा होगा, इसलिए क्यू को फिक्स कर दिया कि डॉक्टर है, तो हर हाल में चारों पेशा आना चाहिए, इसलिए हर हाल में क्यू यहाँ रखना पड़ेगा। डॉक्टर के लिए ये यहाँ क्यू रखना पड़ेगा, क्यू के लिए यहाँ डॉक्टर रखना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं था। डॉक्टर हर हाल में यहाँ, क्योंकि 3 गो हो गया तो चौथा प्रोफेशन यही बचा, और जब डॉक्टर लग दिए तो पेशा लिख दिया है कि डॉक्टर कौन है, क्यू, तो क्यू को ही यहाँ रखना मजबूरी है, कोई और उपाय नहीं है। छाप लिए? तो चलिए इसको खिसका के देखते हैं। चलिए खिसकेगा ना, भागेगा नहीं ना। चल तो आया, चलिए आ गया, ठीक। चलिए देखते हैं यू के परिधान का रंग क्या है। यू के परिधान का रंग क्या है? तो हरा या काला, तो इधर और है इसलिए ये देंगे। कह रहा जानकारी अधूरी है, जानकारी है कि काला या अधूरा है, इधर और आ गया तो देंगे, और ये ना रहता तो फिर जानकारी अधूरी है।
तो इतना तो जानकारी है कि काला या हरा ऑप्शन में दिए हुए, तो आंसर तो वही देंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित स्त्रियों का जोड़ा है? विवाहित स्त्री तो टी आर क्यू हो गया ना। इनमें से कौन सा स्त्रियों का समूह है? स्त्री का समूह तो बोलिए टी क्यू एस। 3 नंबर है ना, ये है ना। करा पी की पत्नी कौन है? तो पी की पत्नी क्यू है, ऊपर करते हैं। करा पी की पत्नी कौन है? तो पी की पत्नी कौन हो जाएंगे? हो जाएगा ना, सब ठीक है, बढ़े तो चलिए। अब ऐसे ही बनाइएगा, सब बन जाएगा। चलिए वो लास्ट में आते हैं। 149 बनाए। चलिए आप ही का बात है भाई, ऐसे हम लास्ट वाला बताते हैं, कोई बात नहीं, आप आदेश दे दिए नहीं। चलिए तो 149 से 153 आ जाइए। ये देखिए भाई, डिमांड किए, बढ़े तो देखिए उधर एगो माथा पटक ले हैं बेंच पर, माथा गर्म हो गया। नसीम पानी दीजिए जल्दी से। क्या हो रहा है? दिमाग हैंग कर रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए तब तो ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, कितने लोग सेक्शन सी बना के आए हैं? बस एक ही गो। हाँ ठीक है, इसलिए नहीं बनाए होंगे कि कल एक ही को बताए थे नहीं, लेकिन आज बनाइएगा। और स्टेज 2 सेक्शन बी का, सेक्शन बी का पूरा बताना है। होम नहीं, हम बता दिए, आपको बनाना था, जो अटके हैं उसको केवल बताना था, यही ना। चलिए तो आज इसको ही खत्म हो जाएगा, बना के आइएगा। तो पजल यानी पजल वाला सेक्शन ब्लड रिलेशन का कल खत्म ना। अब इसको आप बना लीजिएगा, उधर भी बताया हुआ, होमवर्क दिया हुआ। इसके बाद फिर अगला क्लास में सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा। लेकिन सिंपल वाला में भी आप देखेंगे बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, जो बनाने में बड़ा आनंद आएगा। लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और एफ एक समूह के 6 सदस्य हैं। इस समूह में 2 विवाहित युगलों के जोड़े हैं। इनमें 2 अध्यापक, 1 डॉक्टर, 1 वकील और 2 इंजीनियर हैं। दोनों अध्यापक समान लिंगी हैं, यानी जो भी अध्यापक है ना, समान लिंगी का मतलब दोनों, मतलब एक पुरुष है तो दूसरा भी, अगर एक महिला है तो दूसरा भी महिला है। तो आप बोलिए इसमें 2 अध्यापक हैं, 1 डॉक्टर है, 1 वकील है और कह रहा है कि 2 इंजीनियर हैं। और इसके बारे में कह रहा है कि अध्यापक समान लिंगी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ए और सी एक ही व्यवसाय में है। ए और सी एक ही व्यवसाय में है, इसका मतलब ए और सी अध्यापक होगा या तो फिर इंजीनियर होगा, हाँ या ना। तो हम बोले ए और सी एक ही व्यवसाय में है, तो ए और सी के बारे में कह सकते हैं निश्चित तौर पर कि या तो अध्यापक होंगे या तो फिर इंजीनियर होंगे, टीचर होंगे या इंजीनियर होंगे, यही है ना। क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए क्या रहा है, डॉक्टर का विवाह अध्यापक से हुआ है। डॉक्टर का विवाह, कोई पेशे से डॉक्टर है और इसका विवाह अध्यापक से हुआ है। करा डॉक्टर का विवाह अध्यापक से हुआ। एक
इंजीनियर महिला वकील से विवाहित है। एक महिला है जो पेशे से इंजीनियर है और कह रहा है कि ये वकील से विवाहित है। ये कोई होंगे वकील, कोई दिक्कत? कह रहा है एक महिला इंजीनियर वकील से विवाहित है, तो शादी का जोड़ा तो यहाँ बन गया, सबका पेशा भी आ गया। ए और सी या तो टीचर होंगे या इंजीनियर होंगे, तो हम बोले कि ए और सी एक ही व्यवसाय में है, यहीं पे अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, इसको हटा दीजिए। लिख दिया ए और सी एक ही व्यवसाय में है, तो अब इंजीनियर होंगे या तो फिर अध्यापक होंगे। कह रहा है अब अगला, ए एक इंजीनियर है, ए एक इंजीनियर है, ई एक पुरुष अध्यापक है, दोनों ही अविवाहित हैं। तो बोलिए इसमें तो ए और ई नाम नहीं ना आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों अविवाहित हैं। तो हम ए को लिख रहे हैं यहाँ, और ए के बारे में कह रहा है कि ए क्या है? इंजीनियर है। ए इंजीनियर है, ई एक पुरुष अध्यापक है। ई के बारे में कह रहा है कि ये पुरुष अध्यापक हैं। अब रुक जाइए, बोले ए और सी एक ही व्यवसाय में ना है, हाँ या ना? तब बोलिए ए और सी एक ही व्यवसाय में, तो ए क्या है? इंजीनियर। तो बोलिए सी क्या होंगे? इंजीनियर। तो इंजीनियर यहाँ है ना, तो इंजीनियर टोटल है कै गो? तो अब ये दोनों खत्म हो गया ना, एक इंजीनियर यहाँ और एक सी होगा इंजीनियर, तो ये हो जाएगा सी, हाँ या ना? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एफ बी का पति है। एफ के बारे में कह रहा है कि बी का पति है, एफ बी का पति है। तो बोलिए एफ इधर तो बी इधर, अब बी इधर तो एफ इधर, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है, अभी रुकिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। एफ यहाँ तो बी यहाँ, अगर बी यहाँ तो एफ यहाँ, कोई दिक्कत? आप बोलिए यहाँ पर तो टोटल 1 2 3 4 5 6 नाम आ गया ना। बोलिए 6 गो है, जिसमें एक नाम ए बी सी बचा कौन? एक नाम बचा हुआ है ना, कौन बचा हुआ है? तो बोलिए यहाँ पे क्या आएगा, हाँ या ना? यहाँ तक ठीक है? चलिए सब ठीक है। अब कह रहा दोनों अध्यापक समान लिंगी हैं, तो बोलिए अध्यापक यहाँ पर क्या है? अध्यापक बोलिए ना क्या है? पुरुष है। तो हम बोले इधर जो भी अध्यापक होंगे वो पुरुष ही होंगे ना। तो अब हम बोले कि अध्यापक हैं जो पुरुष हैं, तो इसका मतलब अध्यापक जहां आ गया, अब इसको हटाइए एक सेकंड, बी और एफ ध्यान रखिएगा। बोलिए ये अध्यापक हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे? पुरुष, और ये क्या होंगे? महिला। तो ये डॉक्टर है, तो ये अध्यापक। अब बोलिए बी और एफ तो है, इसके बारे में क्लियर किया है कि कौन पुरुष है कौन महिला है? नहीं ना, नहीं ना, ये तो क्लियर है ना। तो ये क्लियर है कि डॉक्टर है वो क्या है, तो इसको नीचे लिख देते हैं। डॉक्टर है जो क्या है, तो आप बोलेंगे महिला। बोलिए अध्यापक है जो क्या है, तो आप बोलेंगे पुरुष। परंतु बी इसमें है कि एफ इसमें है, एफ इसमें है कि बी इसमें है, ये अभी क्लियर नहीं है। तो बी यहाँ तो एफ यहाँ, एफ यहाँ तो बी यहाँ, कोई दिक्कत है? अब एक बार क्लियर करने के लिए पढ़ दीजिए, जो होना रहेगा खत्म हो जाएगा। देखिए क्या है, लिख दिया है।
पढ़ देते हैं, कोई बात। अच्छा, एफ बी का पति है, क्लियर कर दिया। ओ क्लियर कर दिया तो आप भी क्लियर कर दीजिए। और तब तो पति है तो एक क्लियर हो ही गया। क्लियर हो गया तो लिख दीजिए, ठीक है। एफ पति है तो एफ यहाँ तो बी हो गया ना, नीचे यहाँ पर लिख दिया पुरुष महिला। चलिए आगे बढ़िए। तो अब आंसर जल्दी से दे दीजिए, सब हो गया, कुछ भी अब नहीं बचा, इसलिए फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? लाइए पढ़ देते हैं, लाइए फिर से पढ़ देते हैं। बोले ए बी सी डी ई आर एफ एक समूह के 6 सदस्य है, इसमें 2 विवाहित युगलों के जोड़े हैं, इसमें 2 अध्यापक, 1 डॉक्टर, 1 वकील। देखिए 2 अध्यापक हैं, कोई एक यहाँ एक वहाँ, और दोनों अध्यापक पुरुष दिख रहा है। करा 2 अध्यापक 1 डॉक्टर, बोले 1 डॉक्टर वहाँ आ गया है, 1 विवाहित, 1 वकील है और 2 इंजीनियर हैं, दोनों अध्यापक समलिंगी हैं। इनमें 2 अध्यापक हैं, 1 डॉक्टर है, 1 वकील है और 2 इंजीनियर है, दोनों अध्यापक समान लिंगी हैं, तो अध्यापक समान लिंगी होंगे। ए और सी एक ही व्यवसाय में है, तो बोलिए ए और सी का व्यवसाय सेम है ना? तो एक ही व्यवसाय में है लेकिन लिंग निर्णय नहीं किया हुआ है। डॉक्टर का विवाह अध्यापक से हुआ, डॉक्टर का अध्यापक से हुआ है। 1 महिला, 1 इंजीनियर महिला वकील से विवाहित है, 1 महिला इंजीनियर है जो वकील से विवाहित है। ए एक इंजीनियर है, ए एक इंजीनियर है, ई एक पुरुष अध्यापक है। ई के बारे में कह रहा है कि पुरुष अध्यापक है, दोनों अविवाहित हैं, तब बोलिए ये दोनों अविवाहित हैं। बोलिए ए का लिंग निर्णय भी हुआ है, बोलिए एफ बी का पति है, तो कह रहा है एफ है ना वो बी का पति है, यहाँ लिख दिया है तो यहाँ महिला लिख दिया, ठीक है। बोलिए ए का लिंग निर्णय हुआ, चलिए सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई बात नहीं, हड़बड़ाना क्या है, आराम से एक बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर पे भी बनाइए तो ऐसे ही चेक कर लीजिएगा। चलिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा दोनों विवाहित युगलों का जोड़ा है? दोनों विवाहित युगल का जोड़ा तो बी आर एफ, इधर सी आर डी, तो यहाँ है और यहाँ है ही ना, तो आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, बी का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर। करा समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? तब बोलेंगे 1 2 3 या 4, तो करा तय नहीं कर सकते, हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो 3 से अधिक, ठीक है, हो गया ना। 3 या 4 यही ना होगा, तो 3 से अधिक बोलेंगे नहीं ना, कोई जरूरी है कि 3 से अधिक? हम बोले कि बोलिए 1 2 3, 3 है, और अगर ये भी होगा तब ना 4, अगर ये ना होगा तो कितना? 3 ही ना। तो 3 से अधिक ये डेफिनिट है, डेफिनिट नहीं ना है। हम बोले 3 है, या तो 4 हो सकता है, नहीं तो हम कैसे कह देंगे कि ये कहाँ गया 3 से अधिक? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं 3 से अधिक? नहीं ना। तो आप बोलिए करा 2 नहीं 3, डेफिनेट रूप से 3 भी नहीं कर सकते हैं, तो आंसर क्या होंगे? तय नहीं कर सकते। समूह में वकील कौन है? तब वकील बोलिए डी, तो बोलिए इनमें से कोई नहीं, तय नहीं कर सकते, नहीं देंगे, तय तो हो ही चुका है। डॉक्टर के साथ किसका विवाह हुआ है? डॉक्टर के साथ किसका विवाह हुआ है? एफ का, तो आंसर हो जाएंगे एफ। हो गया, कोई दिक्कत? सब ठीक है, टाइम हो गया। चलिए, तो अब आप होमवर्क बना छाप लिए थे ना, तो आप होमवर्क पूरा कर लेंगे। मेरा मतलब पजल सेक्शन ब्लड रिलेशन में खत्म हो गया। अगर और क्वेश्चन चाहिए
तो हजारों हजार की संख्या में दे सकते हैं, लेकिन इतना बनाने के बाद अगर इतना को ही अगर एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। फिर कुछ भी पूछेगा आपसे बनने लगेगा, क्योंकि सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। बात समझ रहे हैं? बोलिए। वो तो नरेटिव टाइप है ना, अभी ये पजल है ना बकलोल, ये पजल सेक्शन में है ना। अभी आपका शुरू में तो आपका हेडिंग में लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था? देखिए इस पे नहीं लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग को कंप्रिहेंशन टाइप ये चल रहा था, अभी नरेटिव टाइप, कोड सिंबल में डाटा सफिशिएंसी। हम ये थोड़े बोले कि ब्लड रिलेशन चैप्टर खत्म हो गया। चलिए